कभी तुमने स्टॉक मार्केट का प्राइस देखा है और सोचा है ये हर सेकंड चेंज क्यों होता रहता है? क्या कोई बड़े बड़े सूट पहने हुए लोग क्लोज्ड रूम में बैठकर प्राइस डिसाइड करते हैं या फिर इसके पीछे कोई और सच छुपा है? आज तुम स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट जानने वाले हो। स्टॉक मार्केट कोई मैजिक नहीं है और ना ही कोई सीक्रेट रूम में लोग प्राइस सेट करते हैं। स्टॉक मार्केट असल में एक बड़ा बाजार है जहां एक साइड बायर्स होते हैं और दूसरी साइड सेलर्स, और दोनों रियल टाइम में प्राइस पर नेगोशिएशन कर रहे होते हैं। अब यहां आता है मार्केट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसे कहते हैं ऑर्डर बुक। इसे तुम मार्केट का लाइव स्कोरबोर्ड समझ लो। यहां दिख रहा होता है बायर्स कितने प्राइस पर स्टॉक खरीदना चाहते हैं और सेलर्स कितने प्राइस पर बेचना चाहते हैं। बायर्स के प्राइस को कहते हैं बिड और सेलर्स के प्राइस को कहते हैं आस्क। और जब बायर और सेलर एक ही प्राइस पर अग्री कर जाते हैं तो वही बन जाता है स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस। जो प्राइस तुम मोबाइल ऐप में देखते हो वो असल में लास्ट ट्रांजैक्शन का प्राइस होता है। अब मान लो बायर्स बहुत एक्साइटेड हो गए, उन्हें लगता है ये स्टॉक फ्यूचर में बहुत बढ़ेगा, तो क्या होगा? बायर्स एक दूसरे से ज्यादा प्राइस ऑफर करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ऑक्शन में बिडिंग वॉर होती है, और इसी वजह से स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाता है। अब उल्टा सिनेरियो सोचो, कोई बैड न्यूज आ गई या कंपनी का फ्यूचर अनसर्टन लग रहा है। अब सेलर्स जल्दी से स्टॉक बेचना चाहते हैं, इसलिए वो प्राइस कम कर देते हैं, और जब सब लोग सस्ता बेचने लगते हैं तो स्टॉक प्राइस तेजी से गिर जाता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंट्रिंसिक वैल्यू। ये होती है कंपनी की रियल वैल्यू, जो डिसाइड होती है कंपनी की अर्निंग्स, एसेट्स और फ्यूचर ग्रोथ से। अगर मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है, और अगर ज्यादा है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो सकता है। लेकिन मार्केट हमेशा लॉजिकल नहीं होता। कभी कभी स्टॉक प्राइस कंपनी की रियल वैल्यू से बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस पर बेट लगा रहे होते हैं। इसलिए याद रखो, स्टॉक मार्केट में प्राइस को सिर्फ नंबर्स नहीं, लोगों की इमोशंस भी ड्राइव करती हैं। फियर, ग्रीड और एक्सपेक्टेशंस। इसीलिए इन्वेस्टिंग में हमेशा रिसर्च जरूर करो।